ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है हमारे इस मणि महेश बाबा बर्फानी मणि महेश वाले इस चैनल में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमारे पूज्य श्री स्वामी कैलाश भारती महाराज जी के विषय में, उनके जीवन यात्रा के विषय में, उनके आध्यात्मिक जीवन के विषय में हम उनसे प्रत्यक्ष रूप में वार्तालाप करेंगे और उनसे जो भी उनको अनुभव प्राप्त हुआ हो उससे हम भी प्रेरणा लेंगे। तो महाराज जी, आपको स्वागत है हमारे इस चैनल में और दंडवत प्रणाम है। तो हमारे दर्शक लोग, हमारे जिज्ञासु लोग यही पूछते आते हैं कि महाराज जी के विषय में हमको भी अवगत कराइए, कि इसीलिए हमने सोचा कि ये कुछ आपके विषय में यूट्यूब में वीडियो बनाया जाए। तो आपने आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा कहाँ से शुरू किया? आपका वैसे संसार में रहेंगे तो शरीर से भी कुछ संबंध रहता है, तो पूछना पड़ता है कि आपका शरीर का प्रादुर्भूत कहाँ हुआ और आपने कहाँ से कहाँ जा करके ये आध्यात्मिक प्रेरणा ली और आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करके इस आध्यात्मिक जीवन में आपने प्रवेश किया, और फिर आप कहाँ कहाँ जा करके आपने ये तपश्चर्या किया, और फिर इस समय आप कहाँ रह रहे हैं और आपकी दिनचर्या जीवनचर्या कैसी चल रही है, और आप किस कार्यक्रम को संपन्न या संचालन करते हुए जीवन यापन कर रहे, ये सब हमारे दर्शक लोगों को, हमारे आपके भक्त लोगों को बताने की कृपा करें। धन्यवाद जी। श्री गणेशाय नमः। सत्य चित्त आनंद परमात्मा जो समस्त जगत का कारण है और सबके अंदर विराजमान है, उस परमात्मा को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एवं सभी गुरुजनों को, सभी महात्मा जनों को और सभी प्रेमी भक्तगणों को मैं अपना आत्मा रूप से अभिवादन करता हूँ। अच्छा जी, अच्छी बात है। आपने हमारा जीवन के बारे में, जी। हमारा आध्यात्मिक के विषय में प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के आधार पर जी मैं भी कुछ न कुछ कह सकूं, कुछ न कुछ अनुभव की बात। जी। अगर हम मेरा अनुभव से मेरा जीवन के विषय में मेरे साथ जो भी अनुभव हुआ, मुझे ईश्वर ने कैसे कैसे मुझे कृपा किया, भगवान का कैसे कैसे कृपा रहा, और मुझे कैसे कैसे अनुभव हुआ, मैं अगले भाग में आपको विस्तार से सुनाता रहूंगा। फिलहाल के लिए मैं संक्षेप से मैं अपना प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है और कहाँ कहाँ मैंने भक्ति किया, ये मैं संक्षेप में आपसे बता देंगे। मेरा जन्म वैसे नेपाल का है। नेपाल काशी गांव का नाम है। काशी गांव में मेरा जन्म हुआ। 7-8 साल के अवस्था में मैं इंडिया आया था, भारत आया था। भारत आते ही मैं हिमाचल प्रदेश में रहा हूँ। उधर थोड़ा अब छोटा ही था, उधर काम काज किया जो भी है। मतलब उसके बाद मैं चंडीगढ़ किया। चंडीगढ़ में मैंने सुना कि चंडीगढ़ में चौकीदार का काम मिलता है, क्योंकि हम लोग अनपढ़ है, बचपन है और काम तो जानता नहीं है, या तो बोझ उठाना होता है या तो चौकीदार करना है। तो चंडीगढ़ में गया तो वहाँ चौकीदार करने का काम मिला। मालिक का 2 फैक्ट्री था। एक जगह हमको ड्यूटी करना पड़ता था, चौकीदार करना पड़ता था। दूसरा जगह खाना पीना सोना कमरा था दूसरे फैक्ट्री में। तो ऐसे करता रहा। तो उस समय मेरा क्यों कोई ज्ञान नहीं था।
तो हम 2 चौकीदार होते थे। जी जी एक वो भी नेपाल का था, मेरे से जी बड़ा था। जी जी वो तो धर्म को भी जानते थे, भगवान जी को भी जानते थे, हम्म मतलब वो पूजा पाठ करते थे। जी जी मैं तो अनजान था। जी तो हम दोनों उसी रास्ते से आना जाना होता था। जी जी और बीच में जी लोग आते जाते रहते थे, जी मतलब हाथ जोड़ के, जी मतलब जय जयकार बोल के वहाँ जाते थे। हम्म तो मैं भी नाटक करते थे, मजा उड़ाते थे, जी जी करते थे। तो एक दिन मेरे को उसी चक्कर में जी सपनों में 4 हाथ वाला आदमी देखा। जी जी नीला रंग का था, हंसता हुआ, हम्म ऐसे मुंह देखा। फिर वो मेरा दोस्त को बड़ा भाई मान लो, जी ये जी मेरे से बड़ा था। जी बड़ा भाई मानकर उनसे पूछा कि मैंने सपने में 4 हाथ जी वाला आदमी देखा है कि। जी मैंने पूछा कि 4 हाथ वाला आदमी होता है क्या? जी उन्होंने बोला 4 हाथ वाला आदमी कहाँ होता है, चलो हाँ सपने की बात छोड़ो। जी जी फिर जी दूसरा दिन भी मेरे को वही आदमी दिखाई दिया। फिर दोबारा मेरे को वही दिखाई दिया। फिर दोबारा पूछा, था मैं पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि कहाँ देखा देने, मतलब याद है कि? उन्होंने कहा बिल्कुल याद है, हम दोनों जानते हैं वो जगह, मतलब वो फलना फलना जगह। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो भगवान का मंदिर है, महादेव का। मैंने बोला भगवान क्या होता है, महादेव क्या होता है? वो तो महादेव है, भगवान है, सबको सृष्टि करने वाला, सबको पाल पोषण करने वाला, देवों के देव महादेव है, ऐसे बोला। फिर मैंने बोला महादेव के फिर क्या करना है उनको? तो उनको पूजा करो। फिर उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि पूजा क्या होता है? फिर उन्होंने कहा धूप पत्ती लेना, दुकान में जाना। फिर चंडीगढ़ में वहाँ है एक मनसा देवी, मनी मजार से आगे पड़ता है। पहले पर वहाँ किया, तो वहाँ से शुरू किया। फिर मेरे को डेली मतलब हर सपना में दिखाई देते थे महादेव का रूप आसमान में। बहुत मन लगता था, बहुत आनंद आता था, उसमें मन रम गया। फिर करते करते मैं दोबारा हिमाचल गया, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति करते करते लाहौल स्पीति में रहा, लाहौल में रहा, कई साल लाहौल में रहा। वहाँ से फिर वहाँ का लोग को मणिमहेश की यात्रा करता था। फिर मैं भी उनसे पूछा, मैंने, और वो लोग कहते थे कि हम मणिमहेश यात्रा के लिए चल रहे हैं। मैंने बोला मणिमहेश कहाँ पड़ता है, हमको भी ले चलो। फिर मैं भी उनके साथ में मणिमहेश यात्रा आया पहले बार। उसका करते करते फिर 5 साल पूरा हो गया। 5 साल का यात्रा पूरा होने के बाद फिर मेरे को विचार हुआ फिर मणिमहेश में रहने का। क्योंकि उस समय मेरा बहुत जोश था, मतलब भगवान का प्राप्त करने का, पूजा पाठ करने का, ध्यान करने का। क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं मुझे। मेरा भक्ति मार्ग का ईश्वर की कृपा से अनजान में हुआ, कोई जानता नहीं था, कुछ नहीं। भगवान ने मुझे, मेरा महादेव ने मुझे हाथ पकड़ कर इसी रास्ते में अध्यात्म में ले आया। ये अनुभव करता हूँ मैं। तो वहाँ जाके फिर मणिमहेश में बैठा। पहले बार तो मैं कभी इतना हाइट में अकेले कभी बैठा नहीं। मणिमहेश में बैठना शुरू हो गया। 1992 की बात है। 1992 में वो मणिमहेश में बैठा। 92 से लेकर बाकी मैं अनुभव की बात दूसरा भाग में आराम से मतलब विस्तार से बताता रहूंगा। तो 1992 से लेकर 98 तक रहा। फिर उसके बाद 98 में मैं उधर चला गया उत्तराखंड। उत्तराखंड तपोवन नाम का है एक। बताते हैं कि गौमुख से वो 5 किलोमीटर है। वहाँ कहते हैं कि भगीरथ ने भी वहाँ ताप किया था, गंगा जी का वहाँ उतरी थी। वो भी मैं मेरे अनुभव में आया, वो भी मैं क्रम से बताता रहूँगा अगले में भाग में। तो वहाँ मैं 5 साल रहा। जब 12 महीना मैं जहाँ भी जाता हूँ 12 महीना रहता हूँ। तभी जाके वो भूमि का अनुभव होता है कि भूमि का शक्ति क्या है, उस भूमि में परमात्मा का क्या प्रभाव है, और उस भूमि में उस क्षेत्र में भगवान का कौन सा रूप में रहते हैं। भगवान का अनेक रूप है, जो भगवान सर्वव्यापक है, परंतु जब प्रकृति में आता है तो भगवान का रूप धारण करना पड़ते हैं। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्र में उनका अलग अलग रूप, अलग अलग वर्णन आता है। ऐसे अनुभव हुआ है मुझे।
तो फिर मैं वहाँ 5 साल वहाँ 5 साल रहा, तो वहाँ से फिर बद्रीनाथ चला गया। बद्रीनाथ से मैं सुना है कि वो तो सतोपंत तक जगह है। मैं हिमालय में पहले से ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, बहुत शौक था मैंने। ठंड का महसूस नहीं मानते थे, मतलब हिमालय में जहाँ भी जाओ, हिमालय मतलब अनुभव करना है वहाँ। फिर वहाँ ने किसी से मैं सुन रखा था कि महाभारत जब खत्म हुआ, 5 पांडव उसी रास्ते से स्वर्ग का गया था, और बद्रीनाथ से आगे माना गांव से आगे जाते हैं सतोपंत के लिए। फिर मैं भी गया, जब भोलेनाथ की कृपा हो जाए शायद मुझे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा। मैंने सोचा चलो हम भी चलते हैं, फिर भोलेनाथ की कृपा हो जाए, वहाँ से स्वर्ग निकल जाए। मैं भी गया, बोलो वहाँ तो फिर हम तो वहाँ सतोबंद में 1 साल रहा, तो हमको तो जाना नहीं मिला, दोबारा वापिस आना पड़ा। तो दोबारा वापिस आकर फिर मैं बनारस काशी का बहुत वर्णन सुना था, काशी का बहुत महिमा सुना था। कहते हैं कि काशी तो 3 लोक से न्यारा है, भोलेनाथ का त्रिशूल पर विराजमान है, काशी से कभी प्रलय नहीं होता, ऐसे ऐसे नाम सुन रखा था। और छोटा मोटा टूटा फूटा शिव पुराण में भी पढ़ा था, थोड़ा सा हिंदी में, मेरे को संस्कृत नहीं आता, हिंदी में टूटा फूटा पढ़ते थे, तो उसमें थोड़ा हिंदी में समझ में थोड़ा बहुत आते थे, तो मैं बहुत रोते थे, काशी कब पहुंचेंगे, मैं दर्शन करना है, क्योंकि मेरे को बहुत जो है मतलब भोलेनाथ का दर्शन के लिए बहुत अभिलाषी था। तो काशी में पहुंचा, तो काशी पहुंचा था, यहाँ पता चला कि यहाँ किसी आश्रम में रहा, राजराजेश्वरी में, ललिता घाट में पड़ता, वहाँ रहा। वहाँ तो रहते रहते क्योंकि कोई बुजुर्ग महात्मा लोग रहते थे, तो उनको महात्मा लोग बहुत परेशानी हो जाते थे, कोई भोजन खिलाने वाला ठीक ढंग से नहीं मिलता, सेवा करने वाला ठीक ढंग से नहीं मिलता, बहुत चिल्लाते रहता है, कभी कुछ मतलब पर्याप्त नहीं होता उनके लिए सेवा। तो मैंने विचार किया, अगर मेरे पास में भी हमारे पास भी छोटा सा आश्रम होता था, ऐसे महात्मा को हम तहे दिल से हम उनको माता पिता के तरफ सेवा करता। ऐसे मेरा मैं अपने अनुभव विचार की बात कह रहा हूँ, मैंने मेरे मन में ऐसे उत्पन्न हुआ। तो ऐसे करते करते 2013 में भोलेनाथ का कृपा हो गया, महादेव की कृपा हो गया, फिर मुझे आश्रम मिला। भक्तों ने, अपना प्रेमी भक्तों ने, पंजाब के जो प्रेमी भक्तों ने, उन्होंने आश्रम लेके दिया। काशी में संतों के लिए मतलब एक आश्रम लेके दिया है। अब उनके माध्यम से, ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से हमारा वृत्त संत सेवा आश्रम का नाम से जानते हैं, ट्रस्ट, वृत्त संत सेवा ट्रस्ट, वृद्धों है जो मतलब काशी में हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि कश्यम मरणम मुक्ति ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो काशी में बोलता है कि अन्य क्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान होने से, आत्मा ज्ञान होने से मुक्ति मिलता है, और काशी में केवल मरने से ही मुक्ति मिलता है, इतना सहज, इतना सरल। तो ये भाव को देखकर हम क्यों नहीं ऐसे करें, क्योंकि जैसे संत जिसका गति कहीं नहीं है, कहीं मुक्ति नहीं है, तो काशी में मुक्ति है, तो मतलब उनका सेवा की जाए। काशी दूर दूर से जो महात्मा जो भी काशी में आए उनका सेवा कर सके, अंतिम क्रिया कर सके। तो इसी भाव से हमने छोटा सा वृत्त संत सेवा आश्रम शुरू किया है, जो भी मतलब ईश्वर की कृपा से मतलब आगे बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक संत यहाँ से मतलब श्री शांत होकर मुक्ति मिले, हमारा यही धारणा है, यही विचार है, आगे ईश्वर के हाथ में है। बस यही कल्याण है कि काशी में सहज ही मुक्ति, मरने से मुक्ति मिलता है। क्योंकि अभी तक हमारे आश्रम में 5-6 महात्मा का 2013 से
अभी तक आज तक जी। वर्तमान तक जी 6 माताओं ने सिर जी। त्यागा है, मला जी। मुक्ति मिला। क्योंकि जी। काशी में तो मरने के लिए आता है। जी 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 हमारे जो काशी में जो जी, जी। विद्वान लोग होगा, जी जी जो ज्ञानी होगा, भगवान की कृपा होगा, तो काशी में जी। सिर छोड़ने के लिए ही काशी में आते हैं। जी। इसलिए यहाँ अंतिम संस्कार के लिए कहीं दूर दूर से यहाँ शव जो है लेके मणिकर्णिका के घाट में जलाते हाँ, हैं। जी 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 तो उनको उसको भी सदगति मिलता है। जी ऐसे जी कहते आया, इतना कहते हुए मैं जी अपने वाणी जी। को यहीं विराम देता हूँ। जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।